बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था एंटीजेंस या इम्यूनोजेंस जिन्हें हम कहते हैं प्रोटीन्स जो कि सरफेस प्रोटीन्स होती हैं डिफरेंट सेल्स की, ताकि सेल्स जो हैं एक दूसरे को पहचान सकें और हमारी बॉडी जो है या एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो फॉरेन ऑब्जेक्ट को पहचान सके उनकी इन सरफेस प्रोटीन्स को देख के। तो इनमें हम देखेंगे कि अगर माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आ जाएं तो कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करता है हमारा इम्यून सिस्टम जो है। इस रिस्पॉन्स में जो कि एंटीजेंस की वजह से हो सकता है कि एंटीजेंस की प्रेजेंस जो है, फॉरेन एंटीजेंस की प्रेजेंस जो है वो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक प्रोटीन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। तो वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं दे आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़, और इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं स्पेशलाइज सेल्स जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, या वाइट ब्लड सेल्स की भी एक टाइप उन्हें प्रोड्यूस करती है। उन सेल्स का नाम होता है बी लिम्फोसाइट्स। तो जैसे यहाँ हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है कि हमारे एंटीजेंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं उन इन्वेडिंग माइक्रोब्स की सरफेस के ऊपर, तो उसके रिस्पांस में हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए एंटीबॉडीज़, जो कि फिर इन एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करती हैं और इन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती हैं। अगर हम देखें एक एंटीबॉडी का तो इट इज़ अ टेट्रापेप्टाइड मॉलिक्यूल कि 4 इसमें प्रोटीन चेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और उन 4 चेन्स में से 2 चेन्स जो हैं वो हैवियर वेट की होती हैं। तो ये जो 2 हैवियर वेट चेन्स हैं दीज आर कॉल्ड हैवी चेन्स, जबकि 2 जो हैं वो स्मॉलर चेन्स हैं या स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स हैं, और ये जो 2 स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स हैं दीज आर कॉल्ड एज द लाइट चेन्स। अब ये जो चारों पॉलीपेप्टाइड्स हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं थ्रू द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो हैवी चेन और लाइट चेन्स में 2 रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड एज द कांस्टेंट रीजन, जो एक क्लास ऑफ प्रोटीन्स जो हैं, जो एक क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़ जो हैं उनमें सेम होता है। मसलन अमीनोग्लोबुलिन जी जो है या एंटीबॉडी जी जो है, उन सब में ये जो कांस्टेंट रीजन है दोनों चेन्स में वो होगा सेम, जबकि दूसरा पोर्शन वो कहलाता है वेरिएबल रीजन, और वेरिएबल रीजन जो है एक एंटीबॉडी का दूसरे एंटीबॉडी से होता है डिफरेंट। वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होता है इनमें एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ से ये रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करता है स्पेसिफिक एंटीजेंस के साथ। तो ये हर एक एंटीजन के लिए डिफरेंट होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है, ताकि रिकॉग्नाइज कर सके एक स्पेसिफिक एंटीजन को और उसके साथ बाइंड कर सके एक एंटीबॉडी जो है। हाउ एंटीबॉडीज़ वर्क्स। तो जब भी कोई फॉरेन एजेंट जैसे हम कहते हैं पैथोजन वो हमारी बॉडी में एंट्री गेन करता है, तो उसकी जो सरफेस प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम एंटीजेंस भी कहते हैं वो डिफरेंट होती हैं हमारे सेल्स की सरफेस प्रोटीन से या हमारे सेल्स की एंटीजन से। तो इन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है हमारा इम्यून सिस्टम, स्पेशली बी सेल्स जो हैं वो इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जब भी एंटीजेंस जो हैं वो बाइंड करती हैं हमारे बी सेल की सरफेस के साथ, तो हमारे बी सेल्स जो हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी डिवीजन और मैच्योरेशन जो है वो बनाती है इनका क्लोन। तो ये जो मैच्योर सेल्स हैं बी सेल्स दीज आर कॉल्ड एज द प्लाज्मा सेल्स, और ये प्लाज्मा सेल्स फिर प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ उन स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट जो कि हैं एट द सरफेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये इन एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करते हैं हमारे प्लाज्मा में कि ब्लड के पानी वाले पोर्शन में इन्हें जो है वो रिलीज़ करते हैं मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज़ इनटू द ब्लड प्लाज्मा, और वहाँ जाके ये 3 तरह से काम करती हैं। फर्स्ट वन, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीजन के साथ अटैच हो जाती हैं, स्पेशली उन एंटीजन्स के साथ जो कि माइक्रोबियल पैथोजेंस की सरफेस पर होती हैं, और उन्हें इमोबाइल बना देती हैं, और इमोबाइल बनने की वजह से उनके बना देती हैं क्लॉट। दूसरा, समटाइम्स एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक्ट करती हैं एज द एंटीटॉक्सिन्स। एंटीटॉक्सिन्स उस सूरत में कि ये बाइंड करती हैं टॉक्सिन के साथ, उनमें केमिकल चेंज लेके आती हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देती हैं। थर्ड वन है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो केमिकल चेंज ले आती हैं एंटीजेंस के साथ जब वो रिएक्ट करती हैं, तो और वो जो चेन रिएक्शन रन करती हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट जो हैं दीज आर द सीरीज़ ऑफ प्रोटीन्स जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये फिर 2 काम करती हैं ये जो कॉम्प्लीमेंट हैं। एक, ये लाइसिस को ट्रिगर करती हैं, सेल की बर्स्टिंग को एक्टिवेट करती हैं, और दूसरा इम्पॉर्टेंट काम
वो करती हैं समटाइम्स फेगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इन्होंने चूँकि बना दिया था इमोबाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, तो फिर इजी हो जाता है इनकी फेगोसाइटोसिस कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें मैक्रोफाजेस कहते हैं वो इनको इजीली इनगल्फ करते हैं और रिमूव कर देते हैं बॉडी से। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कई दिनों तक हमारी बॉडी में मौजूद रहती हैं इवन आफ्टर द इन्फेक्शन, ताकि ज़ीरो चांस जो है वो इन्फेक्शन का किया जा सके हमारी बॉडी में। तो ये था किस तरह से एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी में।